नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के घोड़ाडोंगरी नगर परिषद में फर्जी वेतन का मामला सामने आया। नगर परिषद अध्यक्ष ने अपने घर लगा रखे नगर परिषद के 2 कर्मचारी जनता के पैसे से क्या बखूबी अपने विकास की गंगा बहा रहे कांग्रेसी अध्यक्ष व अध्यक्ष जी। वाह। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील घोड़ाडोंगरी से है, जहां एक और घोड़ाडोंगरी का बस स्टैंड आजादी के 75 वर्षों के बाद से ही एक शौचालय तक को तरस रहा है। आए दिन नगर परिषद में पैसे न होने का हवाला देकर लोगों के काम न होने का मामला सामने आता रहा है। वहीं दूसरी ओर आम जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग नगर परिषद अध्यक्ष बखूबी अपने विकास की गंगा बहाने में कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो नगर परिषद के सीएमओ ऋषिकांत यादव द्वारा बताया गया है। जब हमारे द्वारा नगर परिषद के मस्टर से निकल रहे वेतन में कुछ लोगों के फर्जी वेतन का मामला सीएमओ यादव के सामने रखा गया, तो अपने बचाव में सीएमओ द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों कर्मचारी नगर परिषद के अध्यक्ष के घर पर कार्यरत है, जो मेरे आने से पहले से कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों कर्मचारियों का कुशल श्रेणी में वेतन निकाला जा रहा है, जिनका प्रतिदिन का वेतन लगभग 398 रुपए है, जो कि महीने का लगभग 14,000 रुपए होता है। दोनों कर्मचारियों का मिलाकर 28,000 रुपए वेतन नगर परिषद से निकाला जा रहा है। बताया जाता है कि विगत 2 वर्षों से दोनों कर्मचारी अध्यक्ष के यहां पर अपनी तैनाती दे रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों कुशल कर्मचारी कौन सा काम अध्यक्ष महोदय के घर पर कर रहे हैं। अपने निजी हित में नगर परिषद के कर्मचारियों का उपयोग कहां तक सही है, ये तो सभी जानते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जनता का पैसा यूं ही लुटता रहेगा या नगर के विकास के लिए भी कुछ उपयोग होगा? नगर परिषद के सीएमओ ऋषिकांत यादव का कहना है कि पूर्व से 2 कर्मचारी अध्यक्ष के यहाँ लगे हुए हैं, 2 डीडी कार्यालय में अटैच है, 1 कर्मचारी गौशाला में काम कर रहा है, जिसका पेमेंट नगर परिषद से किया जा रहा है। नगर परिषद के पार्षद राकेश मानकर का कहना है कि नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी का भुगतान का मामला संज्ञान में आने पर परिषद में उठाया गया है, जहां पर सीएमओ ने अध्यक्ष के यहां 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बताया गया, जहां क्षेत्रीय विधायक मैडम के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को शिकायत प्रेषित की जाएगी। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। से हो रहा है, जिसके संबंध में पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाया गया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस मामले में पूर्व से ही 5 हितग्राहियों को मतलब वेतन जा रहा है, जिसमें 2 हितग्राही अध्यक्ष महोदय के यहाँ लगे हुए हैं। एक हितग्राही, मुझे नाम तो नहीं मालूम कि कौन है वो जनरली मैं इतनी डीप में जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो आए बहुत से काम रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। तो जैसे 2 हितग्राही तो अध्यक्ष महोदय का काम कर रहे हैं, ऐसा बताया गया कि मेरे समय से मेरा पूर्व से ही उनको सैलरी जा रही है। और एक है कोई गौशाला में काम कर रहा है, और 2 हितग्राही हमारे माननीय मतलब भोपाल होशंगाबाद जेडी हैं, उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके ड्राइवर हैं। जेडी का नाम क्या है सर? जेडी का नाम क्या है? हाँ, बेलिया जी हैं, सुरेश बेलिया जी। उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा क्या? कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ, कॉन्टेक्ट मिलेगा ना। अच्छा, ये वेतन सर कब से निकल रहा है? ये मेरे से पहले से ही है मतलब। तो इसमें आपके आने के बाद इसको रोका क्यों नहीं गया? कैसा? ये वेतन जो फर्जी हो रहा था, हाँ, वो आपके द्वारा रोका क्यों नहीं गया? मेरे को इसमें जानकारी नहीं थी ना। ये जानकारी आपको कब लगी सर? मुझे अभी जानकारी लगी पिछले महीने। अच्छा, ये जेडी कार्यालय और अध्यक्ष महोदय के यहाँ जो अटैचमेंट है, हाँ। इसका कोई आदेश होगा आपके पास में? कैसा? पूर्व से चले आ रहा है। पूर्व से तो चले कोई आदेश नहीं है इसका। कोई आदेश नहीं है। हाँ। मतलब ये फर्जी और तरीके से कुछ नगर पालिकाओं में और भी मतलब नहीं, अपनी नगर पालिका की बात हाँ, करें हाँ। तो अपने ऐसा कोई आदेश है सर? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। कोई आदेश नहीं है। मतलब ये फर्जी भुगतान होते आ रहा है? नहीं, फर्जी नहीं कहेंगे उसको, उनके अटैच है। नगर पालिका नवगठित हुई तो यहाँ कर्मचारियों को यहाँ भी ऐसे ही बिना उसके रखे गए हैं यहाँ कर्मचारी, उनको भी वेतन सैलरी दी जा रही है। तो सर ये बिना आदेश के अटैचमेंट हो जाता है क्या? बिना आदेश की भी अटैचमेंट कर दिया जाता है? वरिष्ठ अधिकारियों का कहना मानना पड़ता है उनके यहाँ। ये मौखिक आदेश थे आप? हाँ, मौखिक। और अध्यक्ष महोदय के यहाँ जो लगाए गए हैं, इनके भी मौखिक आदेश हैं? उनके भी पूर्व से ले रहा है वो, तो मेरा तो कुछ वो नहीं है मेरा। तो ये आपके संज्ञान में कब आया सर? मेरे को अभी पिछले महीने ही आया है। पिछले महीने में आया? हाँ। तो इस महीने का वेतन निकाला है कि नहीं आपने? फरवरी का? क्या? फरवरी का वेतन निकाला है आपके संज्ञान में आने के बाद? क्या अभी निकाल दिया इसका पेमेंट? लेकिन मतलब आपके संज्ञान में आने के बाद भी आपने वेतन निकाल दिया है क्या? आपके संज्ञान में? इसी महीने में आया, निकलने के बाद चर्चा हुई। इस फरवरी के माह में मेरे को मालूम पड़ा। हमें ऐसी जानकारी है कि 26 जनवरी को भी आपको जानकारी मिल चुकी थी इस बारे में कि फर्जी वेतन का भुगतान हो रहा है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी इस संबंध में। इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक सर।